हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र आपके अपने चैनल एग्जाम स्टेशन पर स्वागत करता हूं और द सक्सेस अर्थ अकेडमी कर रही सब्जी मंडी पेट्रोल लाइन आपका स्वागत करती है। यदि किसी भी स्टूडेंट छात्रा को यदि यूपी पुलिस कांस्टेबल और एयरफोर्स वाई ग्रुप में एडमिशन लेना है और द सक्सेस अर्थ अकेडमी में एडमिशन लेना है तो वो कृपया करके जो नीचे नंबर दिख रहा होगा इस नंबर पर फ़ोन करके संपर्क कर सकता है। चलो आज ये दिशा और दूरी की तीसरी क्लास होगी। एक को यानी कल वीडियो आपको नहीं मिल पाया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि थोड़ा बहुत ही ज़रूरी काम था, इस वजह से कल रेगुलर नहीं हो पाए हैं। आज ये दिशा और दूरी की तीसरी क्लास होगी। इसमें जो पेपरों में सवाल आते हैं वो सवाल आप आज इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे, क्योंकि जो पहली क्लास थी उसमें इस टॉपिक का पूरा बेसिक करवाया गया था और जो सेकंड क्लास थी उसमें थोड़े जो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन थे उनको करवाए गए थे। आज देखते हैं दिशा और दूरी के जो पेपरों में सवाल आए हुए हैं उनको देखते हैं। चलो आप देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के सवाल पूछता है। देखो, अगर पेपर में सवाल की बात करते हैं तो इसमें क्या कह देता है, अगर कह देता है कि किसी का नाम कोई, यहाँ पर अगर कुछ हम नाम लेते हैं तो आप अपनी सुविधानुसार कोई भी नाम ले सकते हैं। जैसे हमने कहा राम, तो राम के अलावा आप कोई भी सुविधानुसार अपने नाम ले सकते हैं, उसके लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। जैसे यहाँ पर कह देता है कि राम अपने स्कूल को अपने घर से निकलता है, राम अपने घर से अपने स्कूल के लिए निकलता है, उसका स्कूल दक्षिण दिशा की ओर है और उस दक्षिण दिशा की ओर है। अब जब स्कूल यानी घर से जब स्कूल जाता है राम, तो वह बीच में यानी रास्ते में 2 बार लेफ्ट मुड़ता है और 3 बार राइट मुड़ता है, फिर 1 बार लेफ्ट मुड़ता है, तब अपने स्कूल पहुंचता है। ठीक, तो यदि यहाँ पर कह दे कि राम का स्कूल किस दिशा की ओर है, ठीक, चलो आप देखते हैं। इसमें देखो, अगर इसमें कह देता है कि राम अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर निकलता है, राम कहाँ से निकलता है, अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर निकलता है। इन सवालों में देखो, इन सवालों में जो सवाल होते हैं वो बहुत बड़ा सवाल होता है, बट अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आपको करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत इसलिए नहीं होगी कि अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप सवाल पढ़ते जाओगे, उसका आंसर सवाल जैसे ही सवाल पढ़ना ख़त्म करोगे और उसका आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए, अगर कह देता है इसमें इस प्रकार के सवाल, जैसे राम दक्षिण दिशा से चलना प्रारंभ करता है, कहाँ से, साउथ दिशा से चलना प्रारंभ करता है और वो अपने स्कूल के लिए यानी स्कूल जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते में वो 3 बार लेफ्ट मुड़ता है, 3 बार लेफ्ट मुड़ता है और 2 बार राइट मुड़ता है, 2 बार राइट मुड़ता है और 1 बार पुनः लेफ्ट मुड़कर वह अपने स्कूल पहुंच जाता है। तो बताइए कि अब राम का मुख किस दिशा की ओर है, तो राम का मुख किस दिशा की ओर है। इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले क्या करेंगे, जिस दिशा से व्यक्ति या जिस दिशा में व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है उसको उस दिशा का नाम सबसे पहले आप ऊपर लिख लेंगे। यानी राम था कहाँ से चलना प्रारंभ किया था, साउथ दिशा से यानी दक्षिण दिशा से चलना प्रारंभ किया था और रास्ते में कितनी बार लेफ्ट और राइट मुड़ा, 3 बार पहले लेफ्ट मुड़ा, फिर 2 बार राइट मुड़ा और फिर 1 बार लेफ्ट मुड़ जाता है और वो अपने स्कूल पहुंच जाता है। तो अब यहाँ पर लेफ्ट मुड़ने के बाद बताना है कि राम का मुख अब किस दिशा की ओर है या राम के स्कूल का मुख किस दिशा की ओर है। अब यहाँ पर देखो, अभी अगर ये सवाल अगर लिखोगे तो कितना बड़ा हो जाएगा, 1 बार लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर राइट और फिर लेफ्ट, यानी आधे पेज में ये पूरा सवाल लिख पाओगे। और करना क्या है, आप देखिए, अब राम जिस दिशा से चलना प्रारंभ किया है उस दिशा को सबसे पहले ऊपर ले लेंगे और उस दिशा के बाद
इसमें एक सबसे बड़ी लाइन खींच देंगे, ये लाइन खींचा और अब जितनी बार लेफ्ट या राइट मुड़ा है उनको लिख लेंगे। यहाँ पर लिख लिया लेफ्ट 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 राइट राइट और लेफ्ट। ठीक, अब देखो एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल हो जाएगा, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल होगा, ये एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल क्यों होगा ये आपको बताते हैं। देखिए यदि हम इस दिशा पर खड़े हुए हैं, यदि हम इस दिशा पर खड़े हुए हैं, एक बार हम लेफ्ट चलते हैं और फिर एक बार लेफ्ट मुड़ते हैं और फिर एक बार राइट मुड़ जाते हैं। देखिए अगर एक बार हम लेफ्ट मुड़ते हैं, अब हमारा ये लेफ्ट है तो लेफ्ट मुड़ेंगे, एक बार इधर को आ गए, इस तरह फेस हो गया कि नहीं हमारा। अब फिर एक बार राइट मुड़े तो फिर से इस प्रकार मुड़े, यानी प्रारंभिक दिशा की ओर फिर से आ गए, तो चलना और न चलना हमारा बराबर हो गया। इस वजह से यहाँ पर एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल करो, जितने राइट होंगे उतने लेफ्ट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखो एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल। ठीक, अब यहाँ जो बचा है उसको लिख लो, कितने लेफ्ट बचे, यहाँ पर बचे 2 लेफ्ट बचे, यानी साउथ दिशा से चलना प्रारंभ किया था और इतनी बार लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा। अब लेफ्ट और राइट आपस में कैंसिल हो गए, एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल होता है। अब कितने लेफ्ट बचे, 2 लेफ्ट बचे। जब 2 लेफ्ट यहाँ पर बच गए तो अब इसको क्या करेंगे, यानी साउथ दिशा से अब उसको 2 बार लेफ्ट चला दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसके पहली वाली क्लास में हमने बताया था 2L/2R इक्वल टू अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड यानी विपरीत दिशा। यदि कोई व्यक्ति 2 बार लेफ्ट मुड़ जाता है या 2 बार राइट मुड़ जाता है तो वह अपनी जस्ट विपरीत दिशा में पहुंच जाता है। कैसे, देखिए यदि इस दिशा पर हम खड़े हुए हैं, हमको 2 बार लेफ्ट मुड़ना है, यानी एक बार इस तरह मुड़े फिर लेफ्ट और एक बार फिर इस तरह मुड़े, यानी पहले मुख हमारा इस ओर था, अब हमारा मुख बोर्ड की ओर हो गया। ठीक, अब अगर यहाँ पर राइट मुड़ना है, इस दिशा पर खड़े हुए, ये हमारा राइट हैंड हो गया। अब फिर एक बार राइट, एक राइट का मतलब होता है एक लेफ्ट या एक राइट इक्वल टू 90 अंश होता है, और एक एल यानी एक लेफ्ट इक्वल टू 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज, और एक आर इक्वल टू 90 अंश क्लॉकवाइज ये होता है। ये सबसे पहली क्लास में बताया था। अब यहाँ पर देखिए 2 बार राइट मुड़ना है, एक बार इधर ये फेस हुआ हमारा। अब यहाँ से एक बार राइट मुड़े, इस तरह हो गए, फिर राइट मुड़े, फिर इस तरह हो गए, यानी जस्ट विपरीत दिशा आ गई कि नहीं आ गई। इसलिए यहाँ पर साउथ से 2 बार जब लेफ्ट मुड़ाएंगे तो वो जस्ट अपनी विपरीत दिशा हो जाएगी। और कौन कौन सी दिशाएं आपस में विपरीत होती हैं, देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। यहाँ पर ये दोनों दिशाएं आपस में विपरीत दिशाएं होती हैं और ये दोनों दिशाएं आपस में विपरीत दिशाएं होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर साउथ से 2 बार लेफ्ट कहाँ पर जाएगा, नॉर्थ में। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ, NORTH, यानी अब राम का मुख उत्तर दिशा की ओर है। ठीक, अब राम का मुख उत्तर दिशा की ओर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यदि नोट करना चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, देखो अब आगे इसके चलते हैं। अगर किसी को भी कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकता है, उसका जवाब अवश्य दिया जाएगा। अगली वीडियो में उसका जवाब अवश्य दिया जाए। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर कह देता है कि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ करता है, पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ करता है और वो 3 बार लेफ्ट मुड़ जाता है, 3 बार लेफ्ट मुड़ता है या 3 बार राइट कर लो, 3 बार ये राइट मुड़ा और फिर एक बार लेफ्ट मुड़ जाता है, एक बार लेफ्ट मुड़ा और फिर एक बार लेफ्ट मुड़ता है,
ठीक। और वो अपनी प्रारंभिक यानी अब वह अपने अंतिम स्थान पर पहुंच जाता है, यानी जहां उसको पहुंचना था वहां पर पहुंच जाता है। तो अब यहाँ पर पहुंचता है कि अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है, यानी व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है। अब ये बताना है कि इस व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर। अभी बताया जितने लेफ्ट उतने राइट अगर होंगे तो आपस में सभी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए सबसे कम कौन है, जो सबसे कम होगा उतनी ही बार कटेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 3 राइट हुए और लेफ्ट, 1 2 3 राइट और 2 लेफ्ट हैं। कितने? 3 राइट हैं और 2 लेफ्ट हैं। तो यहाँ से 2 लेफ्ट से 2 राइट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक। अब क्या बचा? एक ईस्ट दिशा बची, यानी पूर्व से एक बार राइट चलना है। कि कहाँ पर चलना है? पूर्व दिशा से एक बार राइट चलना है। अब यहाँ पर ये पूर्व दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा हुई। अब इसका लेफ्ट ऊपर की ओर होता है और राइट नीचे की ओर होता है। तो एक बार राइट चलने का मतलब है 90 अंश से घड़ी के सुई की दिशा में, यानी 90 अंश क्लॉकवाइज चलेगा। अब यहाँ से जब उस व्यक्ति को 90 अंश क्लॉकवाइज चलाओगे तो कहाँ पर आ जाएगा? क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के सुई की दिशा में। इस प्रकार ईस्ट से यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर? साउथ दिशा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ। यही आपका आंसर होगा। ठीक। ये नोट कर लो, उसके बाद अगला सवाल बताते हैं। ये सवाल पेपरों में आए हुए हैं और पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब अगर यहाँ पर कह देता है कि कोई व्यक्ति या कोई, यहाँ पर नाम आप कुछ भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा से चलना प्रारंभ करता है। कहाँ से? पश्चिम दिशा से। पश्चिम दिशा से चलना प्रारंभ करता है और कुछ दूरी चलने के बाद वह एक बार राइट मुड़ जाता है और फिर कुछ दूरी चलता है और उसके बाद पुनः वह एक बार राइट मुड़ जाता है और फिर कुछ दूरी चलने के बाद एक बार लेफ्ट मुड़ जाता है और उसके बाद 2 बार और वह, इसके बाद एक बार लेफ्ट मुड़ जाता है, फिर कुछ दूरी चलता है और पुनः वह 2 बार राइट मुड़ जाता है। पुनः वह, यानी एक बार लेफ्ट मुड़ने के बाद या एक बार लेफ्ट मुड़ गया, उसके बाद कुछ दूरी चला और फिर 2 बार राइट मुड़ जाता है। 2 बार राइट मुड़ जाता है। यहाँ पर अब 2 राइट लिख लो। तो अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है या वह व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन समाप्त होता है। अब इसका आंसर पूछेगा कि वह अब किस दिशा की ओर जा रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये जितना लिखा हुआ है इसमें सबसे कम बार कौन आया है? सबसे कम बार कौन आया? यहाँ पर सबसे कम बार दिख रहा है कि सबसे कम बार L आया है। तो जितनी बार L होगा, L जितनी बार होगा उतने ही R कट जाएंगे। यहाँ पर देखिए, एक L है तो एक R यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। एक L से एक R कैंसिल हो गया। अब जब एक L से एक R कैंसिल हो गया, अब जितना शेष बचा है उसको ऐड कर लो। यहाँ पर अब कितना बचा? 3 R बचे कि नहीं बचे? 1 R, 2 R और 3 R। अब 3 R जब बचे हैं तो अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है। इसके पहले जो कॉन्सेप्ट बताया था सेम उसी प्रकार ये भी कॉन्सेप्ट है कि जब 2L या 2R ये कैसी साइड होती हैं? अपोजिट साइड होती हैं। और यहाँ पर जब 3R और या 3L होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखना, लिख तो साथ में दिया है, जब 3R होगा तब यहाँ पर एक L आएगा और जब 3L होगा तो यहाँ पर एक R आएगा। ये क्यों? कि 3L इक्वल टू R होता है और 3R इक्वल टू L होता है, ठीक। ये क्यों होता है? ये आप सबसे पहले इसको देखो कि यदि हमारा फेस, यदि ये कोई मार्कर है,
ये मार्कर का फेस ये है, ये मार्कर का फेस इस साइड को है। यदि इस मार्कर को 3 बार लेफ्ट मुड़ाएंगे, 3 बार लेफ्ट या राइट मुड़ाओगे, अब इसको अगर 3 बार लेफ्ट मुड़ाते हो, देखिए अब ये किस दिशा की ओर जा रहा है, ये किस दिशा की ओर जा रहा है, ये जा रहा है पश्चिम दिशा की ओर। देखिए इस प्रकार जाएगा, ये पश्चिम दिशा की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा, देखिएगा ये हो गया, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब यहीं पर देखिएगा, अब इसका लेफ्ट क्या होगा, इसका लेफ्ट ये होगा, इसका राइट ये होगा, जस्ट इसका विपरीत ये होगा, तो इसका राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये कोई मार्कर है, ये इस दिशा में खड़ा है, इस तरह खड़ा है। अब इसको 3 बार लेफ्ट मुड़ा दो या 3 बार राइट मुड़ा दो, कुछ भी मुड़ा दो। यहाँ क्या 3 बार आर आ रहा है, तो इसको 3 बार राइट मुड़ा दो। देखो यहाँ से इस दिशा में होकर ये इसकी वेस्ट दिशा हो गई। जब 3 बार आर का मतलब, एक आर का मतलब होता है 90 अंश और 3 आर का मतलब होता है कि 90 गुणते 3 यानी 270 अंश, यानी आर आर आर, एक आर 90 प्लस 90 प्लस 90। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में कितने 90, ये 90 और ये 90 हुआ। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से जब एक बार इसको राइट मुड़ाएंगे तो इस साइड आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ से जब फिर एक बार इसको राइट मुड़ाएंगे तो इस तरह आ जाएगा। 2 बार राइट मुड़ चुका, अब यहाँ से एक बार फिर राइट मुड़ाएंगे तो ये आ गया। ठीक, यहाँ पर इस दिशा पर आ गए, यानी साउथ दिशा पे आ गया 3 बार राइट मुड़ाने से। अब यहाँ पर देखिए अगर इसको, अब इसमें 3 आर को क्या लिखा है, एक एल लिखा है, यानी 3 बार यदि किसी व्यक्ति को राइट हैंड मुड़ाना है तो उसको 3 बार राइट हैंड न मुड़ाकर एक बार उसको लेफ्ट हैंड मुड़ा दो। यदि किसी व्यक्ति को 3 बार लेफ्ट हैंड मुड़ाना है तो उस व्यक्ति को 3 बार लेफ्ट हैंड न मोड़कर एक बार राइट हैंड मोड़ दो। अब यहाँ पर देखिएगा, पहले उस व्यक्ति का मुख इस ओर था, अब 3 बार राइट मुड़ाने के बाद यहाँ गया। अब 3 बार राइट न मुड़ाकर एक बार इस व्यक्ति को लेफ्ट मुड़ा। अब इस व्यक्ति का लेफ्ट नीचे की ओर है, एक बार लेफ्ट जब मुड़ाएंगे तो ये पुनः जब 3 बार आर मुड़ाया था उस दिशा पे एक बार एल मुड़ाने पर आ गया। इसलिए यहाँ पर 3R इक्वल टू 1L या 3L इक्वल टू 1R बताया गया है कि पश्चिम दिशा से उस व्यक्ति को 3 बार आर न मुड़ाकर या 3 बार राइट न मुड़ाकर उसको एक बार लेफ्ट मुड़ा दीजिए। ठीक, पश्चिम दिशा से जब उसको एक बार लेफ्ट मुड़ाएंगे तो कौन सी दिशा आ जाएगी, साउथ दिशा। तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ, यानी अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है, साउथ दिशा की ओर है। ठीक, कहाँ पर है, उस व्यक्ति का मुख साउथ दिशा की ओर है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए और ये अलग लिख लीजिएगा। देखो लिखे दे रहे हैं, अब यहाँ पर देखिएगा, अभी 3L या 3R, 3L इक्वल टू 1R और 3R इक्वल टू 1L, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर सवाल बहुत संक्षेप में करना है या बहुत जल्दी करना है तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और या 2R आप लिखे 2L या फिर इस तरह लिख लो 2R और 2L, ये अपोजिट साइड होती हैं, अपोजिट साइड यानी विपरीत दिशाएं, विपरीत दिशा। ठीक, ये आप नोट कर लेना क्योंकि ये बहुत आपको सवाल करने में, सवाल को छोटा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इनकी होगी। अब इसके आगे सवाल देखते हैं कि देखिए शायद अभी 3 सवाल मैंने करवाए हैं और तीनों सवाल हर एक सवाल से अलग सवाल रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब एक सवाल ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है और कुछ दूरी चलने के बाद कहाँ से चलना उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। यानी
उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो सबसे पहले जो दिशा होगी उसको सबसे ऊपर लिखेंगे। उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया और कुछ दूरी चलने के बाद वह 2 बार लेफ्ट मुड़ता है। कितनी बार लेफ्ट मुड़ता है? वो 2 बार लेफ्ट मुड़ता है। तो यहाँ पर 2L लिख लेंगे, यानी 2 बार उसको लेफ्ट मुड़ा देंगे। ये 2 बार लेफ्ट मुड़ गया। 2 बार लेफ्ट मुड़ने के बाद फिर से वह कुछ दूरी चलता है और पुनः 2 बार लेफ्ट मुड़ जाता है। पुनः 2 बार लेफ्ट मुड़ जाता है। अब उसमें पूछा है अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है, यानी क्वेश्चन यहाँ से समाप्त होता है। और अब पूछा है उसका मुख किस दिशा की ओर है। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर सेम है सब। 1 2 3 4 कितना हो गया? अब अगर इनको सभी को ऐड करोगे तो हो गया 4L। या फिर देखो, अब इसी को पहले समझ लेते हैं। यदि 4L हो गया तो यदि अब उस व्यक्ति को उत्तर दिशा से 4 बार लेफ्ट हैंड मुड़ाना पड़ेगा। अब इसका लेफ्ट हैंड, उत्तर दिशा का लेफ्ट क्या होता है? उत्तर दिशा का लेफ्ट इस ओर होता है और राइट इस ओर होता है, यानी उत्तर दिशा सबसे ऊपर होती है। ये मान लो उत्तर दिशा हो गई, ये उत्तर हुई, इसका राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा, इसका लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा, इसका आर ये होगा और ये एल इस ओर होगा, इसका आर ये होगा और एल ये होगा। ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ। अब यहाँ पर देखिए, उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है और 4 बार वो लेफ्ट मुड़ता है, यानी चारों बार वो लेफ्ट मुड़ता है और वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसको पहुँचना था। अब कहते हैं कि अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर। अब यहाँ पर देखिए, उत्तर की ओर है, मान लो यहाँ पर वो व्यक्ति, इस दिशा में वो व्यक्ति खड़ा था। अब उसको 4 बार लेफ्ट मुड़ाना है। अब उत्तर का लेफ्ट किधर होगा? इस साइड होगा। उत्तर का लेफ्ट किधर होगा? ये लेफ्ट हो गया उत्तर का और ये राइट हो गया। अब उसको 4 बार 90 90 90 अंश, 90 गुणते 4 यानी 360 अंश किधर मोड़ना है? एंटी क्लॉक वाइज, यानी घड़ी के सुइयों के विपरीत दिशा में मुड़ना है। अब यहाँ पर देखिएगा, जब यह इसको उत्तर दिशा में खड़े व्यक्ति को 4 बार घड़ी के सुइयों को विपरीत दिशा में मुड़ाएंगे तो देखिए, यहाँ से 1 बार इस साइड आ जाएगा, 2 बार 3 बार और 4 बार, यानी वो सेम डायरेक्शन पे आ गया कि नहीं। इसलिए जब कभी भी 4L या 4R आए तो वो क्या दर्शाता है? सेम डायरेक्शन, यानी समान दिशा। समान दिशा का मतलब है जिस दिशा में व्यक्ति चलना प्रारंभ किया था उतनी दूरी ये 4 बार लेफ्ट चले या फिर 4 बार राइट चलता है। 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट चलने के बाद वह पुनः अपनी दिशा पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? उत्तर दिशा से वह व्यक्ति चलना प्रारंभ किया था और अभी भी उस व्यक्ति का मुख कहाँ पर है? उत्तर दिशा में ही है, उत्तर दिशा में ही है। देखिए अब इसको एक लिख लीजिएगा, 4L ऑब्लिक 4R इक्वल टू सेम डायरेक्शन। देखिएगा, 4L ऑब्लिक 4R, यदि कोई व्यक्ति 4 बार लेफ्ट मुड़ता है या फिर 4 बार राइट मुड़ता है तो वो अपनी प्रारंभिक दिशा पर आ जाता है। तो ये सेम डायरेक्शन, ठीक, ये आप नोट कर लीजिएगा। चलो इसके आगे 1-2 सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगली क्लास में। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ पर कह दे कि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ करता है, यानी पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ करता है और वो
3 बार राइट मुड़ता है, 3 बार राइट मुड़ता है और कुछ दूरी चलने के बाद एक बार वह फिर से राइट मुड़ जाता है, तो अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है? अब इसका आंसर दीजिए कि अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है। जल्दी कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएं कि इस व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर। यदि इस व्यक्ति का नाम लिखना चाहो तो कुछ भी नाम लिख लो, मोहन, सोहन, कुछ भी डॉट 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 कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर देखिए अभी क्या लिखाया था, जब कोई व्यक्ति 4L या 4R चलता है तो वो कहाँ पर पहुँच जाता है? सेम डायरेक्शन पे पहुँच जाता है। अब जब इनको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 4R हो जाएगा। जब 4R हो जाएगा तो यानी जिस दिशा से चलना प्रारंभ किया था वह व्यक्ति उसी दिशा में पहुँच जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ईस्ट दिशा, ईस्ट दिशा होगा। ठीक, इसका यही आंसर होगा, ईस्ट दिशा। अब यहाँ पर ये देखिए 4L और 4R से कुछ सवाल और, 1-2 सवाल और बनते हैं कि यदि आपसे यहाँ पर कह दें कि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ करता है, कोई व्यक्ति पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ करता है और कुछ दूरी चलने के बाद 200 बार वह राइट मुड़ जाता है, 200 टाइम्स वो राइट मुड़ता है, यानी 200 बार वह राइट मुड़ जाता है। और उसके बाद कुछ दूरी चलता है, फिर से वह 100 बार लेफ्ट मुड़ जाता है, 100 बार लेफ्ट मुड़ जाता है। तो अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर होगा? यानी उस व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर होगा? अब यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर क्या होगा, 200 राइट है और 100 लेफ्ट है, तो यहाँ पर बताइए कुछ कैंसिल होगा या कुछ कैंसिल नहीं होगा? अब ये जल्दी से आप बताइए कि कुछ यहाँ पर कैंसिल होगा या नहीं होगा। अब देखिए, इससे अभी बताया था कि एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल होता है, एक लेफ्ट से एक राइट आपस में, एक लेफ्ट और एक राइट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जितने लेफ्ट और राइट हैं, यानी जो सबसे कम बार होगा, यहाँ पर राइट अगर कम बार होगा तो उतने बार लेफ्ट कैंसिल हो जाएंगे, यदि लेफ्ट कम होगा तो उतने बार राइट कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कि क्या है, 200R है और 100L है, यानी 200 बार राइट मुड़ता है और 100 बार लेफ्ट मुड़ता है। जब यहाँ पर इनको 100 लेफ्ट से 100 राइट कैंसिल होगा कि नहीं होगा? 100 लेफ्ट से 100 राइट कैंसिल होगा। ये 100 लेफ्ट हुए और इससे 100 राइट कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर शेष बचा क्या? 100 राइट बचा। अब उस व्यक्ति को 100 बार राइट मुड़ना पड़ेगा। अब उसको मुड़ाओ 100 बार राइट, आप कैसे मुड़ा पाओगे? जब उस व्यक्ति को 100 बार राइट मुड़ाओगे तो आपका जो सवाल होगा और आपकी जो पेपर की टाइमिंग होगी, पूरी की पूरी टाइमिंग आपके पेपर में 100 बार उस व्यक्ति को राइट मुड़ाने में ही निकल जाएगी। तो फिर इस सवाल को कैसे करेंगे? अभी बताया था कि 4L ऑब्लिक 4R इक्वल टू सेम डायरेक्शन। बताया था कि नहीं बताया था कि जब 4 बार L मुड़ेगा और 4 बार R मुड़ेगा तो वो सेम डायरेक्शन पर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देख लीजिए कि ये क्या 4 का गुणज है। यदि ये 4 का गुणज है तब तो ठीक है, अगर 4 का गुणज नहीं है तब तो फिर आपको मुड़ाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कितना है, 100R हो गया। 100R में 4 से भाग दो। यदि यहाँ पर शेष फल जो रिमाइंडर होगा इक्वल टू 0 आ जाता है,
तब तो वो सेम डायरेक्शन पर होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो उसकी दिशा सेम नहीं होगी। यदि यहाँ पर 100 से 4 से भाग दो, 100 को 4 से भाग दो, तो यहाँ पर क्या आया, 25 बार गया और रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आ गया 0। तो यानी वह व्यक्ति जिस दिशा से चलना प्रारंभ किया था अभी भी वह व्यक्ति उसी दिशा में चल रहा है, यानी ईस्ट दिशा से चलना प्रारंभ किया था और उस व्यक्ति का मुख अभी भी ईस्ट यानी पूर्व दिशा की ओर ही है। कहाँ पर है, पूर्व दिशा की ओर ही है। यदि यहाँ पर देख लीजिए, अगर यहाँ मान लो रिमाइंडर कुछ भी आ जाता, 2L आ जाता या 2 आ जाता या 2 आता, 3 आता या फिर 1 आता, रिमाइंडर मिनिमम रिमाइंडर यही तो आ पाता। मैक्सिमम रिमाइंडर यानी अगर 4 से भाग दे रहे हैं यहाँ पर तो रिमाइंडर स्वाभाविक है कि 4 से ही कम आएगा। जब 4 से रिमाइंडर कम आएगा तो कितनी बार रिमाइंडर कितना रिमाइंडर आ सकता है, यानी शेषफल कितना आ सकता है। ये फिर 2 आएगा, ये फिर 3 आएगा, ये फिर 1 आएगा। यहाँ पर देखिए रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पर अगर 25 में, अगर यहाँ देखो 25 में 4 से भाग दोगे, 25 में अगर 4 से भाग दोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 6 बार जाएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आएगा शेषफल। जब यहाँ पर शेषफल 1 आ जाएगा तो ये शेषफल 1 हुआ। अब उस व्यक्ति को ये क्या था, 100 बार राइट मुड़ाना था उसको। जब 100 बार राइट मुड़ाएंगे तो 100 बार राइट न मुड़ाकर उस व्यक्ति को 1 बार राइट मुड़ा दो। अब वो पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ किया था, जब पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ करेगा अब उसको 100 बार राइट न मुड़ाकर 1 बार राइट मुड़ना है। तो अब देखिए यहाँ पर दिशाओं की संख्या कितनी होती है, ये पूर्व दिशा हो गई, इसका लेफ्ट ऊपर होता है और राइट नीचे होता है। जब एक बार उसको राइट मुड़ाओगे पूर्व दिशा से इस प्रकार तो वो किस दिशा पे आ जाएगा, साउथ दिशा पे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ दिशा। इस कंडीशन पर साउथ दिशा होगा जब यहाँ पर 25 में 4 से भाग देंगे, अगर यहाँ में 100 से 4 से भाग देंगे तब पूर्व दिशा ही आएगा। ठीक, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे अगली क्लास में चलो, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।